हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हम सब भी ठीक हैं। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और आज है डेट 6 और डे है थर्सडे। तो आज 9 o'clock पे मैं नहा ली हूँ और अपने पूजा कर रही हूँ। आज मतलब 9 बजे मुझे जल्दी लग रहा है कि जल्दी नहा ली हूँ, क्योंकि मुझे 10 या 11 बज ही जाता है नहाने में। तो आज सिर्फ मैंने खाली घर में झाड़ू लगाई है और तुरंत नहा ली हूँ। आज इसलिए जल्दी नहा ली थी, बस मतलब पोछा वगैरह नहीं किया ना, डस्टिंग की है। बस सीधे उठी थी, उठ के चाय वाय पी की, चाय पी के और सीधे नहा ही ली थी, मतलब झाड़ू लगा के, क्योंकि मुझे करनी है आज घर की सफाई। तो मतलब आज पतिदेव घर में ही थे, तो मैंने आज इनको रात में ही बोल दिया था कि कल है ना मेरी हेल्प करना आप दिवाली की सफाई करने में। तो बोल रहे थे ठीक है मैं कर दूंगा, क्योंकि ये मालिये की सफाई मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ। एक तो ऊपर इतना भारी भारी सामान रखा हुआ है और मैं पहुँचती भी नहीं हूँ। अब सीढ़ी भी लेके आ जाऊँ ना तो सीढ़ी में नीचे से डर लगा रहता है कि कहीं गिर न जाऊँ, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो और मेरे पास सीढ़ी है भी नहीं, तो ये तो चेयर पर चढ़ के आराम से पहुँच जाते हैं, इनकी लंबाई काफ़ी अच्छी है। तो मैंने बोला सिर्फ आप है ना ऊपर से सामान निकाल दो और मैं नीचे सफाई कर दूंगी। तो और थोड़ा सा बस झाड़ू मारनी पड़ेगी ऊपर। वैसे तो क्या है, हमने अभी शिफ्ट किया था घर, मतलब हमने मार्च में किया था, तो मैंने मई में पूरा सामान अच्छी तरह मतलब एक एक चीज़ साफ करके ही लगाई थी। तो एचएस बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है ऊपर, और पूरा कवर्ड है तो वैसे भी गंदा नहीं होता है, मतलब कवर्ड है तो इतनी धूल मिट्टी नहीं होती है। तो यहाँ ये सामान निकाल रहे थे और मैं थोड़ी सी हेल्प कर रही थी। ये बहुत भारी है, ये ब्रीफकेस ना तो मेरे किसी बेड में आता और न ही अलमारी, मतलब दो दो बेड है उनमें भी नहीं आता, किसी में भी नहीं आता, इतना बड़ा ये है। तो मुझे ये मालिये पे रखना पड़ता है और इसमें भर के रख देती हूँ मैं अपने गर्म कपड़े, क्योंकि कभी यूज़ ही नहीं होता। हम घर वगैरह भी जाते हैं ना तो इतने बड़े ब्रीफकेस को लेके जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ये हर चीज़ में अड़ता है, कहीं फिक्स हो ही नहीं पाती, मतलब पाता है ट्रेन व्रेन में या कहीं भी। तो मैं इनसे बोल रही थी कि आप सामान निकाल दो। इन्होंने सामान निकाल दिया था, तो ये तो अपना सामान निकाल के, और इनको मार्केट का काम था तो ये तो मार्केट चले गए थे। और मैं फिर अपने ये पूरी साफ़ सफाई कर रही थी कि जो जो सामान है मालिये पे, मतलब मोस्टली एक्स्ट्रा जो सामान होता है ना घर का, जैसे कि ये छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं, मेरे दोनों बच्चों के कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, छोटे छोटे कपड़े हैं। तो वो मैंने ये सब, ये जो कट्टे हैं ना इनमें सब में भर के रख दिए। मैं कह रही किसी को अगर नीड होगी ना मैं सबको देती जाती हूँ, जैसे जिसको ज़रूरत होती है तो मैं दे देती हूँ, क्योंकि अब इतने कपड़ों को रख के ही करेंगे क्या। तो इसीलिए ये सब, और मैं यहाँ पे अपना पूरा सामान को एक सूखे कपड़े से पोंछ के रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी जब दिवाली की सफाई करते हैं ना तो गंदगी होती ही है। तो यहाँ मैं पूरा सामान को अच्छी तरह पोंछ पोंछ के रख रही थी कि कार्टून्स थे और ये जो मतलब चीज़ें यूज़ नहीं होती वो मालिये पे रखी जाती है, और ये चीज़ें फेंकी भी नहीं जाती हैं। ये है कभी ना कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है। ऐसा होता है ना कि एक तो गृहस्थी में हमेशा ऐसा ही होता है, किसी भी चीज़ को फेंक दो ना उसकी ज़रूरत आपको थोड़े दिन बाद पड़ जाएगी, और फिर नहीं फेंकोगे। तो ये चीज़ है कि रखने के लिए रख दो तो वो कभी ना कभी काम जरूर आती है, यही सब चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये मैंने मालिये पे ये जो है ना हमने शिफ्ट किया था, तो उन लोगों ने है ना ये कट्टे लेके आए थे, वो कुछ सामान इनमें भरा था, कुछ कार्टून्स वगैरह में भर के लाए थे, तो मैंने ये कट्टे वगैरह रख लिए थे। तो इनको ही मैं पूरे यहाँ पे मालिये पे बिछा देती हूँ, टाँडी पे, टाँडी भी बोलते हैं, यहाँ पे मालिया बोलते हैं, तो मुझे मालिया बोलने की आदत हो गई है। तो वहाँ बिछा के और पूरा सामान ऐसे रख देते हैं, तो वो क्या है एकदम सेफली रखा रहता है और नीचे भी गंदा नहीं होता है कि गंदा हो जाएगा सामान। ऊपर तो ऐसे ही पेंट कर रखा है ना जैसे कि तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो इसलिए इसको बिछा दो। और एक टाँडी पे मैंने बिछा रखी है, जैसे ये हमारा फर्नीचर हुआ था ना तो बहुत सारी सनमाइका छोड़ गए थे वो लोग, सनमाइका काफ़ी बच गई थी, तो मैंने फिक्स कर करके वो सनमाइका वहाँ पे बिछा दिया। तो वो तो एक तरह से पूरा वुड वर्क जैसा ही हो गया है। तो ये सब बिछा देते हैं ना, तो उनको निकालो बस, पोंछो और साफ़ करके लगा दो। तो यहाँ मैं आ गई थी दूसरे रूम में। मैंने अब दूसरे रूम के मालिया भी साफ़ ही कर दो। इनमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं है कि मतलब, क्योंकि मैंने जब शिफ्ट किया था ना, जो भी एक्स्ट्रा सामान था, मतलब जो भी होता है ना कि रख लो काम आएगा ये सब चीज़ें, वो सब मैं गांधी धाम में ही छोड़ के आ गई थी। कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं लेके आई थी, वहीं सब कुछ छोड़ के आ गई थी मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेके जाऊंगी। यही सब चीज़ें होती रहती है कि यहाँ से वहाँ लेके जाओ, वहाँ से यहाँ रख दो। तो यहाँ ये ब्रीफकेस भी मेरे किसी बेड में भी नहीं आता है, तो इसलिए इसको भी मुझे वहाँ मालिये पे ही रखना पड़ता है।
तो यही सब मैं कर रही थी और मैंने इसलिए इनसे बोला है कि दोनों रूम के मालिए साफ़ कर दो, क्योंकि फिर मैं करूँगी अपने बेड वगैरह सफाई, अलमारी सफाई, क्योंकि ऊपर से जब सफाई हो जाती है ना तो नीचे गंदगी थोड़ी बहुत हो ही जाती है। तो अब क्या है, जैसे मुझे बेड वगैरह के कवर वगैरह धोने हैं, बेड अंदर से भी साफ़ करने हैं, तो अब ऊपर की सफाई हो गई तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि अब आराम से हम नीचे की सफाई कर सकते हैं। अब मैं धीमे धीमे अकेले कर लूँगी। तो अब थोड़ा सा टाइम था तो इन लोगों ने नाश्ता किया था, और नाश्ते में आज बहुत ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि कल था ना, दशहरा था कल, तो यहाँ पे जलेबी फाफड़ा खाते हैं, तो वो सब ये ले आए थे, बहुत सारा आ गया था, तो वो भी बचा पड़ा हुआ था, तो इसीलिए इन्होंने वो खा लिया, और फिर बच्चों ने दूध पी लिया, टोस्ट वगैरह खा लिए, तो वही सब मैंने भी खा ली, चाय से टोस्ट खा लिए थे, तो हो गया था। मैंने कहा चलो आज नाश्ते का इतना नहीं रखते हैं, क्योंकि मैं आज सुबह से ही सफाई में ही लग गई थी, और थोड़ा लेट भी हो गया था, क्योंकि देवांश को रात में थोड़ा पेट में दर्द हो गया था, इसीलिए वो सुबह स्कूल नहीं गया और मैं भी लेट उठी थी। और देखो, मैं कह रही थी ना कोई कुछ भी गंदगी नहीं होती, फिर भी थोड़ी बहुत मतलब गंदगी तो होती ही है। और ये यहाँ मैंने ब्रीफकेस फिर मालिए पे नहीं रखवाया, क्योंकि इसको मैं अब शिफ्ट करूँगी बेड में, इसका पूरा सामान बेड में शिफ्ट करूँ, क्योंकि इसमें है गर्म कपड़े सारे मेरे और इनके हैं, और बच्चों के अलग हैं, तो ये सब चीज़ें क्या मैं बेड में शिफ्ट कर लूँगी, जिससे कि अब तो काम आएंगी। अब तो ठंडियाँ आने वाली हैं, तो कौन मालिए से कौन उतारेगा बार बार, तो इसीलिए मैंने ये ऊपर नहीं रखवाया, मैंने कहा नीचे ही छोड़ दो ये इसको। और यहाँ पे मैं इस रूम के साफ़ करने आ गई थी, इसकी बेडशीट मैंने चेंज नहीं की है, बस खाली हिलाई दी है, क्योंकि इसमें हम सोते नहीं हैं, तो ये साफ़ ही थी। अब मैंने कहा कल मैं इसको बेड को साफ़ ही करूँगी, तभी पूरे कवर वगैरह सब धोने ही हैं, तभी मैं साफ़ कर इसको धो दूँगी। और बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं हुई थी कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, या मतलब गंदा नहीं हुआ था ये, और इसीलिए मैंने इसको ही पीछे रहने दे, बस साफ़ ही कर दिया था। और यहाँ मैं इस रूम को साफ़ कर रही हूँ, अब एक एक रूम को ऐसे साफ़ कर रही थी, मैंने उसकी गंदगी इसी में भर के रख दो। अब मैं यहाँ झाड़ू ले आई थी, झाड़ू मैंने कहा पहले एक रूम साफ़ हो जाए ना, तो फिर दूसरे रूम में ऐसे, क्योंकि फिर क्या पूरे घर में ही आप फैला के रख दो, तो बच्चे तो हैं ही, आपको इधर वाले बेड अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ जाती ना, तो कोई ना कोई छोटा आता सीधे पैर लेके के इस पर चढ़ जाता, तो पूरी बेडशीट को गंदा कर देता। इसीलिए मैंने तुरंत पहले बेडशीट हिलाई, फिर इस रूम की झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि वो क्या मालिए से थोड़ा जो सीमेंट जैसा गिर जाता है। हमारे यहाँ पे जो मालिए इन्होंने फर्नीचर किया है ना, तो इन लोगों ने जैसे सेट करने में वो ऐसा कर दिया है कि थोड़ा सा ये सीमेंट जैसा गिरता है वहाँ से, इसलिए अब इनके पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं कह रही थी कि वाइट सीमेंट लगा दो उन जगह पे जैसे जो इन्होंने तोड़ दी है, तो बोल रहे थे अब टाइम नहीं है, क्योंकि सामान अगर ऐसा ध्यान रहता तो एक दिन पहले जैसे नाइट में सामान निकाल के रख लो और फिर लगा दो, और फिर सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग सामान लगा लो, इस टाइप से करना पड़ता। तो मैंने कहा अब छोड़ो, चलो फिर कभी करेंगे। तो यहाँ फिर मैं अपने बेडरूम में आ गई थी, और इसकी मैं कर रही हूँ बेडशीट चेंज, क्योंकि इस पर हमें सोना होता है, और ये ऐसे फिर मन नहीं करता है, भले साफ़ हो लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो गंदगी गिरी ही होगी, इसीलिए मैंने कहा इस रूम की तो बेडशीट चेंज ही कर देती हूँ। उस रूम में तो कोई जाता ही नहीं है, बस खाली बिछी ही रहती है, इसलिए उसकी नहीं चेंज की है। और वो उसको मैंने सोचा कि कल उसकी सफाई करूँगी मैं बेड की, तो वो कल चेंज हो जाएगी, आज इसको कर देती हूँ। और आज वैसे भी धूप नहीं निकल रही है बहुत ज़्यादा, बादल बादल जैसे हो रहे हैं, और मशीन भी लगाने में क्या तुरंत नहीं सूखेंगे कपड़े, काफ़ी बादल हो रहे हैं, ठंडा मौसम हो गया है अभी, तो काफ़ी ठीक ठाक मौसम हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मुझे तो काम करने में इतनी गर्मी लग रही थी, एकदम पसीना पसीना हो गई थी। कोई भी काम करो तो फिर फ़ैन ऑफ करके भी काम करना पड़ रहा था ना, ये मालिया था उनका सामान निकालो, और फिर गंदगी भी उड़ती है, और मुझे क्या है थोड़ी डस्ट भी लग जाती है ना, तो छींकें आना चालू हो जाती है, खांसी आना चालू हो जाती है, इस टाइप से हो जाता है। तो अब मैं इस रूम में आ गई थी, और इस रूम की बेडशीट हिला के तुरंत इसमें झाड़ू लगा रही थी, और देखो कितनी गंदगी निकली है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तो 6 महीने ही भी नहीं हुए, मई में मैंने सफाई की थी, मुझे ध्यान है कि मई के फर्स्ट वीक में मैंने पूरा, क्योंकि हम जब आए थे तब फर्नीचर का काम चल रहा था, थोड़ा बहुत हुआ नहीं था, तब तो बस ऐसे ही रख दिया था। मई में कंप्लीट किया इन लोगों ने, तो ये सब निकल के गए, तब मैंने पूरी घर की सफाई की थी। और देखो 2-3 महीने में ही कितनी गंदगी हो जाती है। अब लगता नहीं है ऐसा अकेले कि फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं निकली थी, लेकिन फिर भी हो जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है गंदगी। ऐसा लगता है घर में तो ये है कितनी भी सफाई कर लो तो कम ही पड़ जाती है।
तो यहाँ मैं अब हॉल में आ गई थी, दोनों रूम की करके हॉल की सफाई करनी थी। अब हॉल में सब डस्टिंग वस्टिंग करके झाड़ू वाड़ू लगा दी थी। अब मैं लगा रही थी यहाँ पे पोंछा, और पोंछे में ये फर्नीचर में थोड़ी थोड़ी गंदगी हो गई थी, तो पोंछे से ही पोंछ ली थी। अलग से स्पेशली नहीं किया था आज मैंने, खाली थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार दिया था। अब ये सब चीज़ें अब मैं धीमे 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 करके सब करूँगी। अब क्योंकि मालिया की सफाई हो गई, सबसे मेन यही होता है कि वहाँ से गंदगी निकलती है, तो फिर ये लगता है कि और भी पूरा फर्नीचर मतलब फर्नीचर या बेड या कुछ भी ऐसे ये सब चीज़ें मतलब गंदी हो जाएंगी, धूल मिट्टी की हो जाएंगी। तो ये सब बस खाली मालिया हो गए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कितना बड़ा काम हो गया। तो यहाँ मैं पोंछा लगा रही थी, अब मैं पोंछा लगा रही हूँ। और ये पोंछा खड़े वाले पोंछे होते हैं ना, इनकी बस एक खासियत तो बहुत अच्छी होती है कि ये बेड के नीचे और सोफे वगैरह के नीचे बहुत आराम से लग जाते हैं। मुझे ये सबसे प्लस पॉइंट इसमें यही लगता है, बस खड़े वाले पोंछे में, कि आराम से बेड के नीचे और इसके नीचे हाथ डालने की ज़रूरत नहीं होती, और एकदम कॉर्नर तक आराम से पोंछा लग जाता है। तो ये अच्छा लगता है मुझे। तो कभी कभी क्या मैं ऐसे एक दिन बैठ के लगा लेती हूँ, एक दिन इससे लगाती हूँ, इस टाइप से कर लेती हूँ। और फिर मैंने पोंछा वोछा लगा के आ गई थी मैं खाना बनाने। बीच में जब आई थी ना, तब मैं दाल चढ़ा के गई थी। और आज मैं बना रही हूँ काली मसूर की दाल, मलका मसूर की दाल बोलते हैं ना उसको, वो। और ये बोल रहे थे कि चावल बना लो और रोटी बना लो, एकदम सिंपल सा खाना। क्योंकि कल क्या दशहरा वाले दिन सोसाइटी में हुआ था खाना, रात को खाना था हमारी सोसाइटी में। तो वो हैवी खाना हो जाता है ना, तो एकदम बहुत लाइट खाने का मन करता है। दिन में जलेबी फाफड़ा वगैरह खाए थे, और फिर नाइट में वो खाना खा लिया, तो सिर्फ हैवी हैवी हो गया था। और 9 दिन से हैवी ही चल रहा है। डेली रात को गरबा होते हैं, गरबे में फिर नाश्ता मिलता है, और नाश्ता भी हैवी ही मिलता है। तो मतलब वो 9 दिन से इतना हैवी हैवी खा रहे हैं, इसीलिए ये बोल रहे थे कि एकदम सिंपल सा खाना बनाओ। मैं ठीक है। तो यहाँ मैं बनाऊँगी दाल चावल रोटी, और थोड़ी सी कल की सब्जी भी पड़ी हुई है। मिक्स वेज बनाई थी शायद कल मैं, हाँ हाँ मिक्स वेज बनाई थी दिन में, तो इसीलिए वो भी पड़ी हुई है थोड़ी सी। तो वो कह रहे थे कि थोड़ी सी सब्जी भी हो जाएगी, दाल चावल रोटी काफ़ी इनफ हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ मैं प्याज टमाटर वगैरह को भून रही थी, भून के फिर इसमें तड़का लगाऊंगी। और ये दाल मेरी फेवरेट दाल है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब इतनी मुझे है ना अरहर की दाल भी नहीं लगती जितनी मुझे ये दाल चावल के साथ अच्छी लगती है। बहुत टेस्ट इसको है ना, चावल के साथ रोटी के साथ कैसे भी खाओ बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए आए दिन मैं बनाती रहती हूँ, बहुत बनती है मेरे यहाँ पे। और ये देवांश की और मेरी तो दोनों की ही फेवरेट दाल है ये। तो इसीलिए जब जिस दिन ये वाली दाल बनती है ना, तो देवांश तो एकदम खुश हो जाता है कि अरे मम्मा वो ना रही। उसको तुअर दाल इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। और यहाँ पे मेरी दाल में तड़का लग चुका था, और फिर मैं चढ़ा रही थी चावल, और लेट भी हो गया था, 1:30 तो हो गया था। हाँ, और ये सब बच्चे और ये भी नहा के आ गए थे, तो मुझे लगा जल्दी कर ले। और नहा के है ना भूख भी लगती है। आप नहाओगे नहीं ना, तो आपको जब तक भूख नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही आप नहा के आओगे तुरंत इतनी खतरनाक भूख लगती है, फिर लगता है कि हाँ खाना होना चाहिए। और मैं तो एकदम पसीने पसीने की हो गई थी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, मैं अब दोबारा नहाऊंगी। नहाने का इतना मन कर रहा था कि अभी नहाया हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब बच्चों के खाना बना देती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो लेट तो हो ही गया था, 1:30 बज गया था, खाते खाते तो 2 या 2:30 बज गया था, बनाते बनाते टाइम लगता ही है ना। और ये अब मैं आटा लगा लिया था, दाल चावल में सीटी आना बाकी था, तो मुझे लगा ये मशीन और लगा देती हूँ। आज तो ढेर कपड़े हो गए थे, कल मैंने मशीन लगाई नहीं थी, इसलिए बहुत सारे कपड़े हो गए थे, और सबके ही उतरे थे। और फिर बेडशीट वगैरह भी हो गई थी, तो कुछ आधे कपड़े आज लगाऊंगी, कुछ आधे कपड़े कल लगाऊंगी। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन में बस यही अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बस इसको लगा दो, आराम से धुल जाते हैं कपड़े। इनमें लगना नहीं पड़ता है, जैसे होता है ना कि अब हमें निकालने हैं कपड़े और ये सब चीज़ें, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है फुली ऑटोमेटिक मशीन। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने आ गई थी, मैंने कहा खाना बना देती हूँ, पहले खाना खिलाओ इन बच्चों को। बहुत देवांश तो आ गया था बीच में ही कि मम्मा आप खाना कब बनाओगी, मैं बना रही हूँ बच्चा। तो ये है हमारा खाना, दाल चावल सब्जी सैलेड, और ये इन्होंने बनवाई थी मिर्च, तड़के वाली मिर्च बोलते हैं, यहाँ पे बहुत मिलती है हर नाश्ते के साथ। तो आप भी खा लीजिए, हमारा लंच आज का ये था। तो इन सब ने खाना खा लिया था, लेकिन मैंने नहीं खाया था, मेरा नहीं मन कर रहा था, मैं बहुत पसीने पसीने की हो गई थी। क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा करके है ना, मतलब नहा के झाड़ू पोछा करना पता नहीं क्यों पसंद नहीं है। जब झाड़ू पोछा करके नहा के फिर ऐसा जो गंदगी वाले काम होते हैं वो मैं नहीं करती। मैं सबसे पहले उठती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, नहाती हूँ, फिर उसके बाद किचन में काम कितना भी करा लो, किचन में काम कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा होता है ना, बहुत से बोलते हैं सफाई कर लो या कुछ भी, ये सब काम नहीं कर सकती मैं नहाने के बाद। तो यहाँ पे मेरा पूरा काम हो गया था, मैंने कहा काम करके फ्री होके ही जाऊँगी आराम से नहाने। तो यहाँ मैंने मतलब
किचन की सफाई कर ली थी, बर्तन तो साफ़ कर लिए थे और ये बस लास्ट किचन की ही सफाई कर रही थी। अब घर अभी तो पोछा लगाया था तो घर तो एकदम क्लीन था। और यहाँ पे मैं आ गई थी नहा के। अब मैं नहा के आई हूँ और ये है मेरा खाना। और इतना लेट हो गया था आज मेरा खाना, मतलब आज तो एक ही टाइम खाऊंगी मैं। 3:30 बज गया था मुझे खाना खाते खाते। देखो टाइम भी मैं दिखा रही हूँ कि 3:30 बज रहा है और ये है मेरा खाना। बैठ रही थी क्योंकि काम करते करते हो ही जाता है, आप कितना भी जल्दी करो। और बीच बीच में बच्चे भी तो हैं छोटे, तो इसलिए तो आप भी खा लीजिए खाना, मैं तो खाना खा रही हूँ। तो बस आज का मेरा ये व्लॉग यही था। अभी तो बस सफाइयाँ सफाइयाँ चालू हो गई हैं, दिवाली आने वाली है तो बस अपन मतलब जो हाउस वाइफ होती है उन पर तो बस यही काम है कि दिवाली की तैयारी। तो आज का बस मेरा ब्लॉग यही था। तो मैं आज का ब्लॉग यही फिनिश कर रही हूँ। आपको मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग, प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे, बाय।